मेरा दूर तू हो जा क्यों मुजाहिद आने वाले हैं। अंधेरा दूर तू हो जा मुजाहिद आने वाले हैं। अंधेरा दूर तू हो जा मुजाहिद वो नाचना कहाँ चला गया, वो शराब पीना कहाँ चला गया, वो मस्ती करना धूम मचाना कहाँ चला गया। लड़की अगर अच्छी है, 5 आदमी के बीच में अगर निकाह हो जाए तो वही लड़की हमारे लिए जन्नत का तोहफा है। लड़का अगर अकल नेक दीनदार है तो हम एक सुई तक न दें। मेरी बेटी को कभी जिंदगी में सामान न लाने का ताना तक नहीं देगा, वो इज्जत देगा हुजूर की हदीस की रोशनी में। और एक अरब कमाने वाला नौजवान है, मैंने शादी करा दी बेटी की, मालदार आदमी, मेरी बेटी सुख से रहेगी। वहाँ डेली शराब पी के आता है और डेली लतम जुतम करता है। अब वो बहुत मालदार देख के शादी करवाया था, अब सारी जिंदगी लात खाना होगा और सारी जिंदगी वो शराब पीता रहेगा और कोई नहीं मिलेगा झगड़ने के लिए तो बीवी से झगड़ेगा और जब वो जबान खोलेगी डंडा बरसाएगा। आज ही हमारे एक सनबाप है हाजी साहब, वो बोल रहे थे हजरत क्या बताएं, हमारे घर बगल में फला आदमी सफीर नाम का, उसको फला ने अपनी बेटी दी थी, मैं बांदार घर वाला है, उसका बेटा डेली शराब पी के आता है और डेली लड़ाई करता है और डेली लतम जुतम करता है, मारता है। मालदार समझ के इस मालदार ने अपनी बेटी वहां लिया था, लतम जुतम हो रहा है। एक गरीब मौलवी को कोई बेटी नहीं देना चाहता था, लेकिन जब कोई अपनी बेटी दे देता है, उसकी बीवी जब रानी बन के रहती है, नमाजी, तहज्जुद गुजार, कुरान पढ़ने वाली और साहब चेहरा गुलाब की तरह उनका खिला है, तब मालदार लोग कहते हैं कि मैंने वहां माल देखा, लेकिन इस गरीब ने वहां आमाल देखा और ईमान देखा, तो हमारा उसकी सारी जमींदारी से बेहतर है ये गरीबी जहां मेरी बेटी खुशहाल रहती है, अपनी आवाज रहती है। तो लड़का देखना चाहिए ना कि दौलत देखनी चाहिए। अब हमने सुन्नत से हट के दौलत को सिलेक्शन किया, हमने सुन्नत से हट के लड़की का चेहरा देखा, कैरेक्टर नहीं देखा। हुजूर ने कहा था तुन कहुल मरअतु ले अरबा ले मालिहा व ले जमालिहा व ले हसबिहा व ले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। मुस्तफा ने कहा था कि निकाह में जनरली 4 चीजों को लोग देखते हैं, लड़की का हुस्न खूबसूरती, लड़की का माल कितना है उसके पास, और लड़की का खानदान कितना ऊंचा है कि मैं जुट जाऊंगा उस खानदान से, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, और लड़की का दीन और अखलाक। हदीस में आया कि जो सिर्फ माल देखेगा वो कंगाल हो जाएगा। 1 करोड़ क्यों ना ससुराल वाला दे दे दामाद को, भिखारी होना तय है, भिखारी हो जाएगा, क्योंकि मुफ्त की दौलत में बरकत नहीं होती। अब मांगी हुई दौलत जिल्लत का बाइस होती है। मुतालबा जहेज हराम है, लेना देना दोनों हराम है मुतालबा के बाद। बगैर मुतालबा के जो चाहे दे अपनी मर्जी से, इधर बगैर लालच के जो मिल जाए एक्सेप्ट कर ले, मगर मुतालबा डिमांड जहाँ हुआ मैं 10 आदमी लेके आऊंगा बकरा खिलाना, ये मुतालबा जहेज में दाखिल है, ये हराम है। और हम कल बारात ले गए अपने छोटे भाई का, 4 भाई की शादी मैंने करवाई, मैंने हालांकि 1 पैसे का डिमांड नहीं किया और उसने दिया भी नहीं, और मैंने खाने तक का डिमांड नहीं किया था। खाना हमारे मेहमान बहुत पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, आलिम, सब बहुत से लोग गए थे, लेकिन मैंने खाना उनकी पसंद का नहीं था, लेकिन मैंने खाने तक का डिमांड नहीं किया था कि हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम लोग आएंगे 50 आदमी, अच्छा से खिलाइए पिलाएगा ताकि सारी जिंदगी हम लोग नाम करते रहें, इतना तक मैंने नहीं कहा था उस, क्योंकि अगर मैंने ये कहा ये भी मुतालबा जहेज में दाखिल हो जाएगा, और मुतालबा करना ही हराम है, हराम है। गाड़ी दे दीजिएगा तो स्कूटर दे दीजिएगा, बारात लोग आएंगे बकरे का गोश्त खिला दीजिएगा, ये सब डिमांड में दाखिल है। डिमांड मुतालबा जहेज हराम है, लेना और देना। और जहां सुन्नत से हट कर शादी हुई, शादी से पहले वाह समधी आइए, समधी के लिए काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, अखरोट, वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट, सेब, संतरा, अनार सब है। और शादी के बाद मुंह फुलाई शुरू हो जाती है, क्योंकि सोचा था कि बुलेट देगा दिया ग्लैमर, और ये समधी मुंह फुला इधर है, वो मुंह फुला, अब कभी नहीं उसके पास में जाएंगे, हमारे मन के लायक सम्मान भी नहीं किया, सम्मान भी नहीं दिया। अब पहले शादी से पहले काजू किशमिश, अब शादी के बाद लड़की का बाप आता है कि लड़का वाला उसको पानी भी नहीं देता कि वुजू करके वो बैठ।
लड़ाई जंग, सुन्नत से हट के जो जिएगा इसी तरह जंग होगी, तकरार होगी, लड़ाई होगी, तलाक होगी, ना इत्तफाकी होगी, आपस की दुश्मनी होगी। हुजूर ने कहा था हुस्न मत देखना, ये तो ढलने वाली चीज है, आज है कल खत्म। माल मत देखना, अपना माल माल है, दूसरों का माल माल माल। हुजूर ने कहा था कि खानदान मत देखना, तुम है भिखारी फकीर और तुम जुड़ जाएगा सैयद से तो तेरी इज्जत में कोई इजाफा ना होगा। और इज्जत बिरादरी से नहीं मिलती है, इज्जत तो कैरेक्टर और किरदार से मिलती है, इज्जत तो अमाले सालिहा से मिलती है। अगर कैरेक्टर अच्छा रहा तो फिर तेरी इज्जत किरदार की वजह से होगी। और किसी आदमी से जुड़ गया तो फिर जुड़ने से दम छल्ला होने से इज्जत नहीं बढ़ती, वहां जलील होता है कि हमने तुम्हारे घर में शादी करके तुझ पर एहसान किया कि तू है जोलाहा, मैं हूँ पठान सैयद, अब मैंने तेरे घर में शादी करके मैंने तुझ पर एहसान किया, तू तो जलील था, तू सारी जिंदगी जलील होता रहेगा। इसलिए बिरादरी नहीं देखा जाए, किरदार देखा जाए, कैरेक्टर देखा जाए। हुजूर कहते हैं कि तुम ना हुस्न देखना, ना तुम सिर्फ माल देखना, ना सिर्फ खानदान देखना, फज़फर बिज़ाति दीन, दीन को प्रायोरिटी देना, दीन को तरजीह देना। अगर दीन को तरजीह दिया तो दीनदार लड़की चाहे काली हो या गरीब हो, शादी के दिन भी वही सम्मान मिलता है जो 80 साल की उम्र में किरदार जो है सम्मान मिलता है। किरदार का रंग कभी मैला नहीं होता है, कैरेक्टर का रंग कभी मैला नहीं होता है। यह चेहरा 4 दिन जहां बुखार आया गोरा चेहरा काला हो गया, 4 दिन लूज मोशन हुआ गोरी लड़की काली कलोटी हो गई। हजरत अल्लामा रूम ने मसनवी शरीफ में एक रिवायत नकल की है कि एक राजा का बेटा था, वो किसी रियाया की लड़की को देखा, उस पर फरेफ्ता हो गया, यानी अपने यहाँ काम करने वाले नौकर गुलाम की बेटी को देखा, उस पर फरेफ्ता हो गया। बादशाह कहाँ ये एक मामूली नौकर की बेटी बजीद हो गया, उसके इश्क में मुब्तला हो गया। लड़का बादशाह का बेटा उसके इश्क में मुब्तला हो गया, वो सूख के कांटा हो गया, शादी करने के लिए जिद मचा दिया। बादशाह की शान के खिलाफ था, एक मामूली काम करने वाली की बेटी है, ये राजा है, इसकी तमन्ना थी दूसरे बादशाह के की बेटी से मेरे बेटे की शादी होगी, मेरे स्टेटस में भाई हमारे नौकर की बेटी को पसंद कर लिया। बादशाह फिक्रमंद रहने लगा, बहुत परेशान रहा, कैसे बेटे को मनाए, कैसे उसको समझाए, कैसे उसको बताए। एक वजीर था अक्लमंद, कहा हुजूर क्यों परेशान है? कहा ये मसला है। कहा हुजूर आप सिर्फ मुझको 2, 4, 10, 20 दिन की मोहलत दें, अब मैं इंशाअल्लाह करीम में उम्मीद करता हूँ कि मैं उस आपके बेटे का दिमाग बदल दूंगा और आपकी फिक्र में दूर कर दूंगा, आप मुझको मेरे हवाले कर दें, मैं जो जैसा चाहता हूँ आप करने के लिए तैयार हो जाएं। कहा ठीक है, मैंने तुझको परमिशन दिया। उस वजीर ने अपने घर में वो लड़की और लड़की के बाप दोनों को दावत दी, दोनों को दावत दिया। लड़की भी लेके आना है तुमको। बादशाह का वजीर क्या कहना, मिनिस्टर होता है, उन्होंने आदेश दिया कि तुम आएगा, तुम अपनी बेटी को साथ लेके आएगा, दावत है मेरे घर में। वो आ गया दौड़े दौड़े, दावत खाना बड़ा बेहतरीन बनाया, उस खाने में जमाल गोटा मिला दिया उसने। कौन? वजीर ने कुछ ऐसी जड़ी मिला दी कि जैसे ही लड़की खाई लूज मोशन शुरू हो गया। मारने वाले जहर नहीं दिया था, ऐसी जड़ी बूटी जमाल कोटा जैसे होता है, इस तरह इस टाइप का देने के बाद लूज मोशन शुरू हो जाता, पखाना शुरू हो जाता है। उसको दिया, पखाना शुरू हो गया उसको। किसका? जिस लड़की पे बादशाह का बेटा आशिक हो गया था, उस लड़की को दावत देके बुलाया बादशाह के वजीर ने और कहा था मैं ठीक कर देता हूँ, तदबीर से आप मुझको कह दो। तो उन्होंने खिलाया, लूज मोशन शुरू हुआ। कहा तुम दोनों बाप बेटे को 2-4 दिन तक घर में रखा वजीर का, ये बाप और बेटी को यही रहना है। लूज मोशन हुआ तो अब बाहर कितना बार दौड़ के जाएगी, एक बड़ा सा टोकरा नाम डब्बा दिया और उसी डब्बे में वो लेटिन करेगी और चूंकि बाहर जाएगी, वो जाती है आती फिर जाना बाहर कितना जाएगी, वो एक रूम में वो ड्राम दे दिया। उस अल्लाह की सूख के कांटा हो गई, काली हो गई, सूख के बिल्कुल कांटा, मरने के कगार पे पहुंच गई, बिस्तर मर्ग पे पहुंच गई। अब 5 दिन आपको हमको सबको लूज मोशन होगा तो हालत क्या होती सबको मालूम, बिल्कुल सूख के कांटा हो गई और मरने के कगार पहुंच गई।
अब वो बादशाह के शहजादे को वजीर ने बुलाया कि चलो तुम्हारी माशूका को मैं बुलाया हूँ, उससे मुलाकात के लिए मैंने एक टाइम मुकर्रर कर दिया, चलो उससे मिलना है। जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो लड़की मेरे घर में है, मैंने बुलाया है और तुम टेंशन में रहता है, तुमसे मुलाकात करवाने के लिए मैंने उनको बुलाया है, चलो आप खुश हो गए। बादशाह का बेटा मस्त हो गया कि चलो कम से कम, पहले बाप का भी डर था, वजीर का डर था, सबका डर था, ये डर मगर मोहब्बत भी करता था इधर, अब उधर डर भी था, इसलिए मिलने का मौका कम मिलता था। अब वजीर ने कह दिया कि चलो मिलने का मैंने इंतजाम कर दिया है मेरे घर पे, वो शहजादा वो आई है, तुम्हारी माशूका आई, हमारे खुशी के गया। उस लड़की को कहा कि यही तुम्हारी माशूका है, यही तुम्हारी माशूका है, यही तुम्हारी महबूबा है। अल्लामा रूम कहते हैं कि जब उस लड़के ने बादशाह के बेटे ने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, वो तो खूबसूरत थी, चेहरा उनका गोरा था, उनके हुस्न पे वो फरेफ्ता हो गया था, ये तो काली कलोटी चमड़ा चिपक गया है चेहरे में। कहा ये नहीं है, कहा यही है, यही है उसकी बेटी जिससे तुम मोहब्बत करता था, ये यही है। वजीर ने कहा यही लड़की, देखता है तुम नाक नाक ये वही लड़की, देखता उसका बाप ये वही लड़की। कहा हुस्न क्या हुआ, कहा इसका हुस्न क्या हुआ, कहा मैं तुमको दिखलाता हूं इसका हुस्न क्या हुआ। वही ड्राम जिसमें वो पखाना किया था, उसी ड्राम को खोला, बदबू होता है, ऐसी बात है लूज मोशन जो पखाना होता है उसकी बदबू कितनी खतरनाक होती है। जब बदबू को सूंघा, कैसी हुस्न है, कहा ये इसका सारा हुस्न यहाँ जमा जा, इसका सारा हुस्न यहाँ जमा जा। लड़के ने कहा मैं तौबा करता हूँ, मुझसे खता हो गई, मुझसे गलती हो गई। ये दुनिया का जाहिरी हुस्न तो 4 दिन का लूज मोशन उसको खत्म कर देता है, क्यों इसके चक्कर में अपनी जिंदगी में अपने बाप की इज्जत में तबाह कर रहा हो। कहा कि मुझे नहीं चाहिए लड़की, मुझे वहाँ से बादशाह सलामत को जब खबर मिली बहुत खुश हुआ, उसने बहुत शुक्र बजा लाया कि मेरे बेटे को एक अच्छी तदबीर के साथ उसको हुस्न की सच्चाई, दुनिया की हकीकत क्या है बता दिया गया। यही हुस्न का यही हुस्न 4 दिन का बुखार चेहरा काला कर देता है। हुजूर ने क्या कहा, मत देखना हुस्न सिर्फ वहां, वरना खूबसूरत लड़की आई, 1 महीने तक लड़का ठीक रहा, उसके बाद जहां उसकी जबान खुली कैंची वाली, तो फिर कहा अरे पगली चट्टी, इसका चेहरा देखने का मन नहीं करता, इसका चेहरा देखने में गोरा है मगर दिल काला है, इसका दिल काला, जबान काली, हटाओ तलाक दो। खूबसूरत लड़कियां आज बाप के दरवाजे पर पड़ी हुई हैं, भाई के घर पे झाड़ू लगा रही है, खूबसूरत लड़की। मैंने अपनी आंखों से देखा है चेन्नई में एक बड़ी खूबसूरत लड़की और साफ हाइट, चूंकि उसकी माँ ज़ईफा बूढ़ी हजियन थी, वो हजियन मुझको कभी कभी बुलाती थी फातिया वगैरह और दीनी काम के लिए। अब वो एक ही बेटी उसके पास, एक बेटा, बेटी खूबसूरत लाजवाब। अब वो बेटी का दर्द जब सुनाती थी तो लगता था मेरा सीना फट जाएगा। एक ही बेटी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया था, लड़का स्मार्ट दे के किया था, जैसे मेरी बेटी खूबसूरत है उसी तरह दामाद भी स्मार्ट मिले, गरीब था मगर स्मार्ट था, वो खोज के कर लिया। अब मकान का किराया 20-20 हजार महीना, कई लाख रुपए डिपॉजिट, कार, ये वो, सिर्फ लड़के का हुस्न देखकर अपनी बेटी को दे दिया था। 2 बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद नामर्दी की बात सामने आ गई कि लड़की की शिकायत है कि ये नामर्द हो गया है, मिलता उलता नहीं है। तो अब बहुत 4-10 साल और वेट हुआ, नतीजे में खुला हो गया, तलाक वाक़ हो गई। अभी भी न लड़की की शादी हुई है न लड़का की शादी हुई। लड़का अपनी जगह है, लड़की अपनी जगह है। लड़की की खूबसूरती देखें तो देख के तंग रह जाए, बड़ी बड़ी आँख है, हाइट है, गोरा रंग है, बड़े मेमन फैमिली की औरतें खूबसूरत होती हैं, बच्चे भी खूबसूरत होते हैं। लेकिन आज 20 साल हो गए मेरे वहाँ चेन्नई छोड़े हुए, 20 साल हो गए, 20 साल। अब तो बूढ़ी हो गई होगी, जो उस वक्त ही 30 साल की थी, अभी बूढ़ी हो गई होगी। इसका मतलब ये निकला कि हुस्न देखा, किरदार नहीं देखा, कैरेक्टर नहीं देखा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हरगिज़ मंजिल न ख़ाहत रसीद। जो हुजूर से हट के जिएगा उसे तो तबाह होना पड़ेगा।
बर्बाद होना पड़ेगा, उसे तो जलील होना पड़ेगा, रुसवा होना पड़ेगा। अगर हुजूर के मुताबिक जिया, गरीब की लड़की, खूबसूरत नहीं थी, दीनदार लड़की का सिलेक्शन किया। हुजूर ने कहा था वाला अमतुन सौदा ज़ातुद्दीन अफजल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे लिए बेहतर है। और जिसने भी इस हदीस पर अमल किया 80 साल की उम्र हो गई, न मोहब्बत में कोई कमी आई, न कभी तलाक की नौबत आई। उम्र बढ़ती चली गई, मोहब्बत बढ़ती चली गई। खिलाफे पैगंबर का सिरा खुशी, खिलाफे पैगंबर, खिलाफे पैगंबर का सिरा गुज़ी, हरगिज़ बमंज़िल न खाना। जो हुजूर से हट के जिएगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, घबराइए नहीं। कोई शराब पीता है, ताड़ी पीता है, नमाज छोड़ता है, जुल्म करता है, सूद खाता है, टेंशन मत मोल लीजिए कि ये आदमी समझाने से नहीं समझता है, ये गुनाह करता है, फिर भी दौलत उसकी बढ़ रही है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए। उस चूंकि बदअमली की का अंजाम तबाही है, तबाह होके रहेगा। आपने अगर नहीं देखा तो आपकी औलाद उसकी तबाही का मंजर जरूर देखेगी। इसलिए जुल्म अंधेरा है, जुल्म का अंजाम तबाह है। चाहे मुसलमान जुल्म करे या काफिर जुल्म करे, अभी जो हिंदुस्तान में जुल्म की आंधी चली है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उसके आप अपना रिश्ता इस्लाम से जोड़ लीजिए, फिर आप देखिएगा कि इन जालिमों का क्या हश्र होता है। जो हश्र श्रीलंका में आज हो रहा है नेताओं का, जिन लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बयान दिया था, आज उन नेताओं को वहाँ की पब्लिक चुन चुन के खदेड़ खदेड़ के मार रही है। प्रधानमंत्री भागे भागे फिर रहा है, मिनिस्टर भागे भागे फिर रहा है, प्रधानमंत्री मालिक वो भागे भागे फिर रहा है। बीवी कहाँ, बच्चा कहाँ, ये कहाँ। पब्लिक ने विद्रोह किया, नेताओं को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू किया है। वो हालत उस मुल्क की हो गई है। अल्लाह ताला बंदों को छोड़ देता है, छोड़ देता है, छोड़ देता है, छोड़ देता है, लेकिन जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर बंदों की औकात याद दिला देता है, उनकी जड़ें खोखली कर देता है। कुति अदाबुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, ज़ालिमों की बुनियाद काट देता है। सब्र कीजिए, और खाली सब्र का मतलब नहीं कि हाँ सब्र कर लेंगे, नहीं, जो गुनाह है उस गुनाह से सच्ची तौबा कर लीजिए, नेक बनिए, फिर इंतजार कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का पूजने वाला वो कामयाब होता है या जानवर का पूजने वाला कामयाब होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कुत्ते का पुजारी कामयाब हो जाए और रब का पुजारी नाकाम हो जाए। नहीं, कामयाब वही होगा जो रब काबा का परस्तार है, जो खालिक कायनात की परस्तिश करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। इस निकाह में अल्लाह बरकत अता फरमाए, कामरान को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनको नेक सईद सालेह सेहतमंद औलाद अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और हमको सबों को अपने घर और ज़िंदगी के सारे मामलात में सुन्नत और शरीयत की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। अर्श कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए उठ खड़े हो मोमिनो ताज़।